दो घरों में बट गया है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के लोगों की गलती नहीं, गलती राजनेताओं की है। पन्नालाल भैया, हमें आपको गरीबों को बरगला करके और ये बता दिया कि फिर से सामंतशाही लाना चाहते हैं देश में, और ऐसा हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के आदिवासी ऐसा होने नहीं देगा। धरती पर जब तक जिंदा रहेगा बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। यहाँ पूरा कानून की गुंजाइश नहीं है। जरा याद करिएगा, वीर रस के गीत है, 15 मिनट से क्षमा चाहूंगा, 15 मिनट। हाँ, वीर रस का मतलब रोमांटिक, वीर भाव सब आता जाता रहेगा, ऐसी गीत कवि ने लिखा है। तेरा भूमिका में भाई हमारे स्वर्गीय राम का गुरु का प्रसाद हो। थोड़ा माइक वाले भाई देखो, मेरे साथ थोड़ा तुम भी तैयार रहो, एकदम खेलो। माइक तुम्हारा बड़ा अच्छा है। आइए मास्टर जी, वाह। दोस्तों, ये प्रश्न का जवाब अगर प्रश्न कर दिया जाए कि कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो अंग्रेजों के देश में जाकर के, अंग्रेजों के देश में लंदन जाकर के और अपने देश का बदला ले लिया, वो कौन क्रांतिकारी था? तो लिखना पड़ेगा आपको उधम सिंह। उधम सिंह के जीवनी पर पहले हम बता लिया कि विरहा नहीं भैया, एक जगह हो जाए लोग तो लगभग गमछा में हाथ को प्रतियावत हम कर रहा है। अरे सुना 10 मिनट सुना। और ये पुनः 200 रुपए का पुरस्कार हौसला बढ़ाया है हमारे छोटे भाई। स्वागत के लिए भी आप नाम नीचे तैयार रहे। हम भरा नहीं, जब क्षमता एकदम पहुंचे तो वही समय बुलाइए। कौन बागी? जो देश के लिए अंग्रेजों से लड़ गया था, वो बागी। कलेजा हिल जाता है, मैंने पढ़ाए भी। एक दिन पढ़ा मैंने कि जब अंग्रेज पकड़ करके खुदीराम बोस को 14-15 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो खुदीराम बोस रोने लगा। अंग्रेजों ने कहा, करे लड़के, डर गया ना? आंखों का आंसू पोंछ करके खुदीराम कहा कि डरा नहीं हूं, ये आंसू इसलिए गिर रहा है कि लड़ते 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 बहुत लड़ा, लेकिन भारत माँ को आजाद नहीं करवा पाया। भारत माता, मेरे पास देने के लिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं अम्मा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा
कि देशभक्ति के बदले अगर ऊपर वाले ने कहा कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, तो कहूंगा कि दूसरा जन्म दे दो और हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेके जाऊंगा और मार करके अंग्रेजों को धरती से भगा दूंगा। यही इच्छा हमारी है। इतना जज्बा तो सभी कहते हैं। कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता है। कहानी चली है कैसे? अरे कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता है, उसी का जो वतन के काम आता है। सन 1929 में आजादी के अरे वाह, यह मेरे पुरस्कार जनाब रहीम व्यापारी भैया द्वारा भैया बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम हो सब भैया प्रणाम भाई। और ये पुरस्कार पर पुरस्कार पुरस्कार पर पुरस्कार हमारे छोटा भाई हो सिकंदरपुर से हमारे कोटई पहलवान पुरस्कार लेकर मान बढ़ौलन हजारों रुपया पुरस्कार दरन भैया बहुत बहुत प्रणाम सब भैया के प्रणाम बा। हाँ, और हमारे जितेंद्र भैया का हजारों रुपया पुरस्कार ईमान बढ़ावल जाता, हौसला बढ़ावल जाता कलाकार जितेंद्र भैया को बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम। हम बात समझ रहे कौन तर्ज पानी का लकीर हो गौला पट से मिठा जाई यहाँ का स्टोरी जब कलेजे में बैठ जाई तो आपको एक बार हमारे नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि कितना मेहनत कर करके हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद करवाया है। आवाज बहुत ज्यादा इधर बोल रहे हैं तो उधम सिंह बोलो मत। उधम सिंह की उम्र 7 साल है। जलियांवाला बाग में उनके पिता करतार सिंह अपने बेटे को लेकर के गए हैं। सन 1919 के बैसाखी का मेला है।
जनरल डायर को पता चला कि 2,500-3,000 हिंदुस्तानी जुटे हुए हैं। घोड़े की सवारी करके पहुंचा और जाकर के जलियांवाला बाग में जो भाई गए होंगे, जो नहीं गए होंगे मेरे नजर से देख लीजिएगा। अमृतसर में प्रोग्राम, अमृतसर प्रोग्राम करने गया था, तो जलियांवाला बाग घूमने के लिए गया था। जहां जहां गोली लगी थी वहां वहां बनाया गया है, दिखाया गया है। जो साथी गए होंगे देखे होंगे। जाने का रास्ता महोदय एक ही और आने का रास्ता एक ही, बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड। 2,500 लोग मेले में अपना घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ आजादी की बातें भी चल रही है। इतने में जनरल डायर लेकर के घोड़े पर सिपाहियों को पहुंचा और लेकर के हाथ में हर में आवाज देना शुरू किया। खाली एक ही आवाज लगाया, अंग्रेजों की संगीने आग लगने लगी, तर गोलियां बरसने लगी। लोग जब तक समझ जाते तब तक लाशों का बिछौना पड़ गया। जब जान गए ना लोग तो भाग करके एक कुआं था, कुएं में कूदने लगे। जे कुआं में कूदा हो गया, लेकिन करतार सिंह अपने बेटे 7 साल के उधम सिंह को ऐसे पकड़ करके और अपने पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। कहते हैं बेटा मेरे पीठ के पीछे रहना, आगे मत आना। गोली संगीने आग उगल रही है, कितनी गोलियां हैं, सब करतार से धार अपने छाती पर लेते जा रहे हैं। जब गिरने लगे तो अपने बेटे को दबा करके लाश के नीचे और दम तोड़ दिया। मार करके खून की होली खेल करके साला गद्दार हरमजादा चला गया। और जब चला गया तो वह 7 बरस का बालक उठा उधम सिंह बिरताई बाजार में नहीं बिका। बिरताई खून में होले बेचने वाला दुकान पर जाए कमा के 100 रुपया की बिरताई देता, ये खून में होले, खून में। उधम सिंह एक बजे उठा और जलियांवाले बाग में मरे हुए लोगों पर नजर डाला, अपने पिता पर एक नजर डाला, आंखों से आंसू की धारा छलक पड़ी और वहीं से चुपचाप साइलेंट हो गया, एकदम शांत हो गया। चुप आया घर, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया। अगर रिजल्ट आउट हुआ कि इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो यह पागलपन सवार होकर लगा कि जनरल डायर को मारना है मुझे दुनिया में कहीं होगा। क्रांतिकारी के खेमे में गया, जाकर के क्रांतिकारियों से कहा कि सर मुझे भर्ती कर लो, क्या इरादा है तुम्हारी? इंटर को पढ़ा वाला लड़का 20 साल के बीच में उम्र हो गई, 18 हो गई। क्या चाहते हो? जनरल डायर को मारना चाहता हूँ। क्रांतिकारी हसरत, ये पागल लड़के, ये इरादा बदल दे। क्यों बदल दे? जनरल डायर को नहीं मार पाएगा। कहे क्यों? कहे कि जनरल डायर तो देश छोड़ के लंदन चला गया। 2 कदम पीछे हटा और कहा कि उधम सिंह कि पट्टा पंजाबी की गोली खाने के लिए हरामजादे को दोबारा जन्म लेना होगा। अच्छा है, अगर अपनी धरती पर चला गया है तो वहां जाके मारूंगा। स्टेशन पर आया, गाड़ी खड़ी थी, रेलगाड़ी में बैठ गया और गाड़ी कहाँ रुके मास्टर? प्रिंस बाबू वीरन के ऊपर तो सरेंडर पड़े हुआ अरे क्या पांडे जी, सरेंद्र पांडे जी और हमारे छोटे भाई प्रिंस 1000 का पुरस्कार पीता तो वीरन के लाइन पर तो खूब बाल मारने लगे। अच्छा जरा पॉइंट देखे, फिल्म चलेगी, जाना है लंदन,
लेकिन आया कहाँ? विदाउट टिकट, बॉम्बे। छिप छिपाते आया, गाड़ी खड़ी हुई, आज जब आके खड़ा बैल तो जुहू पर आकर के समुद्र के किनारे बैठा, सोच रहा कैसे मारूंगा, कैसे जाऊंगा, पैसा नहीं है, व्यवस्था खराब है, जाना तो है, लेकिन अगर आदमी का इरादा देखो तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। नजर पड़ी समुद्र के पानी में, क्या दिखता है? उस जमाने में और कोई संतान नहीं, एक ही बेटी, बड़ी सुंदर, 16, 17, 18 वर्ष की उम्र है, नैया एक बोर्ड लेकर के और झिझरी खेल रही है। उधम सिंह किनारे पर बैठे हैं और कह रहे भैया, अरे कोई रोकने वाला है तो रोक लो, ये लड़की पागल है, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, डूब जाएगी। पर मकुल जितना जाए वाला हमारा साथ उधम सिंह के हंस के चल जाए, ये साला एड़ा है, एड़ा पागल के कारण सोएगा, अरे साला एड़ा है, क्या छोड़ दे। लड़की पर थोड़ा ध्यान दे, समुद्र का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की, और लड़की पर जवानी। कितना बढ़िया भाव कवि लिखते हैं मास्टर। उस्ताद वाली हो, ये उस्ताद का आशीर्वाद में निकलिए कल ओरिजिनल गाना, ओरिजिनल एक दूसरा पुरस्कार हमरे, अच्छा ये बच्चा के द्वारा पुरस्कार प्रदान कर गए हो तो हमारा भतीजा हूँ, हमारे भैया के सुपुत्र हूँ, बाबू को शुभ आशीर्वाद हो। लेकिन कैसे मास्टर डेयरी फार्म अनपरा पंचम यादव जी, बुद्धिराम डेयरी फार्म, भैया मास्टर देखा, अरे भाई कोई रोको, अरे तेरा किनारे बैठ के उधम से रोका थोड़ा दौड़ा, सागर मेरे खाने तू गली में, पागी उधम से ये दबरा बेटा, दबरा माइक दबरा उठाओ, अगला प्रिंस बाबू कहानी मॉनिटर रहा है, 500 पुरस्कार हमारे गुड्डू भैया, गुड्डू व्यापारी प्रदान कर रहे हैं, और 500 रुपया हमारे प्रिंस बाबू के द्वारा शुभ आशीर्वाद हो।
खटाल अंतरास 500 रुपया। ये भाई को हाथ उठाओ। कौन है हाथ उठाओ? ये मॉनिटर बढ़ा देना, मॉनिटर चाहिए तो कैसे लड़की थी सेठ की बिटिया। क्या बात है? धनपत राव सेठ की बिटिया डूबने लगी। पूरे लोग बैठे हैं लेकिन नजर किसकी पड़ी है? उधम सिंह की। जहां यह कपित हो कि मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा। हर इंसान का हृदय दो भागों में बटा है। एक अलील के दूसरा नील है। एक थे कहला हाँ और एक थे कहला ना। लेकिन जौने पर जवन भारी पड़ल करवा मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा। अरे टायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। फिर बागी भी लड़का कहा और फिर बागी भी लड़का कहा और बीच में हिम्मत हारोगे। एक लड़की नहीं बचा सकते टायर को कैसे मारोगे। झटकूट पड़ा है उधम सिंह। झटकूट पड़ा है उधम सिंह ने लड़की को पीठ चढ़ाया है। खाकर के थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। तना मर्दन में बंबई में जुहू पर घूमने वाले में अकेला मर्द था। कूद पड़ा। अभी पानी पी के अब भूल गई है बैठक रहा नीचे। मोटा पकड़ के और खींचत खाचत जा किनार पर पड़क लग। और जब किनार पर सुला दिया तो आंखें खुली। आइए आइए भैया। आंखें खुली। किनार पर सुला दिया और कुछ सोचता ही है तब तक बेहोश हुआ गिर पड़ा। तो एक तरफ लड़के गिरी है और एक तरफ हमसे गिरा है लेकिन दोनों का भाव लिया गया। कहा कि हमको काला पत्थर फिल्म का तर्ज रहा लेकिन दोनों गिरे हुए हैं। कभी कह रहे हैं कि अरे सोया सूरज आइए आइए 4-5 मिनट में आमंत्रित करिए बुलाइए। लेकिन मेन भाव है जरा गौर करिए। दोनों जब होश में आते हैं तो धनपत राव सेठ अपने बेटी के साथ साथ उस अजनबी को उधम सिंह को भी उठा के अपने घर पे लाए। पूछते हैं परिचय नहीं खास कोई नहीं बताया। लेकिन बाबू भी चल गए फैक्ट्री। अब माई चल गई शॉपिंग कर।
चाय लेकर के लड़की पहुंचती है और कहती है थोड़ा भाव बड़ा रोमांटिक हो, कैसे कहे? उधम से हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचे जाकर खड़ा कहता घर में केहू ना कलश के पीले रे पागल त्रिया चरित्रम दय्यम न जाने त्रिया चरित्रम पुष्ट सुभागा। मर्दन के बनावे में ब्रह्मा के खाली 6 मिनट लगल, मेहरारू के गढ़े में जानत हुआ कितना लगल? कितना? 6 दिन। अरे तो बड़ा ऊपर खबर कराऊ कि तो भैया तो पूछला कहीं बसावन मत बोल। लड़की पहुंची है और हम सिर्फ मन ही मन मान लेते हैं कि समुद्र के पानी में से मेरी जान बचा रहा है तो मेरा जिंदगी का मालिक यही है। पीले अरे पागल पीले अरे पागल सुराही भारा उधम सिंह घूमड़ क्या कर रही है? कहा पीले अरे पागल सुराही भारा जाम है उधम सिंह जान गई उनके मेरी इरादा थी ना घेरा किया कलश के मेरे पहलू में हाँ क्या है? कहा कि मेरे पहलू में मधुशाला उधम सिंह अर्जी क्या बदलाई है? तब कलश की बिना प्यार का ये सबके लिए लाइन है कि जाम जबई पिलाया बुआ रही है क्या करो मास्टर कि कितना मौका लड़के जाम पिला कहे जाम कैसे पिएगा वो पागल जो कि खूनों का प्यासा हुआ है। हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र भैया के द्वारा जितेंद्र भैया के द्वारा
और हमारे छोटे भाई रहीम व्यापारी ये कई हजार रुपया पुरस्कार अनगिनत पुरस्कार है कर कोनो गिनती नहीं भाई में प्रेम बहुत हो इनाम जो है पूरे जगत पर हम लोगों के एक इनाम में प्रेम हो विराह हमार 3-4 रुपये डाल वाले लेकिन मेरे कसम से हम विराह कर कल लड़की मेरी शादी हो गई है कहाँ शादी हुई है आपकी तब कल समझता मेरी गाने का तरीका सबका अलग अलग बात लेकिन विराह में स्वर्गीय राम दोस्तार उनके गाने का तरीका राम दोस्तार का तरीका अलग रहा हमारे गुड्डू व्यापारी गुड्डू भैया के सुपुत्र हुए बापू के द्वारा पुरस्कार अलग राम द गुरु के द्वारा गुरु दिवाली हो ऐसे गावे अरे जवानी जिसकी भागी बन गई बाधा अरे बाधा सब कथम हाय शादी की बात कर रही है तो मेरी शादी हो गई है हाँ तो शादी भाई हो हम बिल्कुल समझे 500 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया आदरणीय श्री जयराम यादव जी भैया के द्वारा प्रदान कर गए हो आशीर्वाद दिया भैया के प्रदान